कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है, कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए, मगर सरकार वही चाहती है। ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री हैं बताओ, मिनिस्टर हैं? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? मामला किसी एक अकेली पार्टी का नहीं है, ये किसी खास किसी इदारे का नहीं है, ये एक कौमी, हमारा एक कौमी इस्तेहाद है। ये कौम की तरफ से, जिस कौम में हर मजहब के लोग जिसमें मुब्तला हैं, उस कौम की तरफ से एक आवाज उठी है। और आवाज अगर उन लोगों के दिल तक पहुंच जाए जो यकीनन ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करता है वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान का एक नजरिया है, हिंदुस्तान का एक तसव्वुर है, हिंदुस्तान का एक ख्वाब है कि यहाँ पर मुख्तलिफ रंग के फूल एक साथ इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनाएंगे और वो फख्र से हम कहेंगे कि वो हमारा हिंदुस्तान है। और उसमें खुशबू हर किस्म की खुशबू होगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी कौम ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान की मकबूलियत के लिए कितना काम किया है और कितनी अपनी खिदमत पेश की हैं, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और फिर ये सिर्फ हिंदुस्तान तक मामला रुकता नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचाता है। दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में लोग अपना तवज्जुर कैसे पेश करें, अपनी बात कैसे कहें। हिंदुस्तान एक ऐसा नमूना था, एक खूबसूरत नमूना था जिसको दुनिया मानती थी और जिसको दुनिया समझती थी कि हम इनके रास्ते पर चले, इनके नक्शे कदम पर चले तो हमको भी यकीनन कामयाबी मिलेगी। आज उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। सवालिया निशान इस बात पर नहीं है कि हमारा एक इदारा है, उस इदारे पे दखल अंदाजी करने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर जो हमारी पहचान है, जो हमारी तहजीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। जो हमारा ईमान है उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये समझते नहीं है कि वक्फ का कितना करीबी ताल्लुक हमारी तहजीब से है, हमारे ईमान से है। और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है, जो यूसीसी का मामला आया है वहां पर ये सवाल उठा है। हमें कहीं किसी से ये गुरेज नहीं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक कुछ कहना है तो ये कहना है कि हमको हमारी जिंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए।
اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے ایمان پہ جئیں. کہیں بھی کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ کی کوئی کہیں پر گنجائش نہیں ہے. اور اسی اسپرٹ کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم نے بڑی تفصیل سے لوگوں سے بات کری, گفتگو کی, سب کو کنسلٹ کیا. اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے کنسلٹ کیا, آپ نے ہم کو سنا کہ نہیں سنا, لیکن آپ نے ہمیں سمجھا نہیں. اور آج سمجھانے کے لیے ہم عوام کے بیچ میں آ کر اسی بات کو پھر آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جذبات کو سمجھا نہیں, ہمارے خواب آپ سمجھے نہیں, ہمارے ایمان کو آپ سمجھے نہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں. ہاں, یہ سوال اٹھتا ہے کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنے نظام میں بہتری کیسے کریں گے. ہم اپنے نظام میں اگر کہیں پر کوئی کمی ہے, کہیں پہ کوئی گنجائش ہے جو ہم اس کو بہتر کر سکیں, تو وہ ہمارا فیصلہ ہے, ہماری عوام فیصلہ کرے گی. ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس سے پہلے اپنی کمی اور اپنے سے شکایت ہم خود کر لیں گے. دوسرے کو ہم اس کی گنجائش نہیں دیں گے کہ وہ ہماری شکایت کرے. تو آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ جس اسپرٹ میں آپ نے اور جس ہمت کے ساتھ آپ نے اس کا سامنا کرنے کا ارادہ کیا ہے, آپ یقیناً آپ کے ساتھ ہم لوگ سب ہیں. اس کا سامنا سڑکوں پہ جو کر رہے ہیں, آپ یہاں سے پیغام پہنچا رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن قانون کے اداروں میں اس کا سامنا کیسے ہوگا اس پر بھی ہم کو بیٹھ کر بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ قدم اٹھانے پڑیں گے. اور یقیناً ہم اپنے اس ملک میں جب ہم سمویدھان میں اور کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں تو مجھے پورا بھروسہ اس بات کا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا ساتھ دے گا. ایمان کا ہم ساتھ دیں گے, کانسٹیٹیوشن ہمارا ساتھ دے گا. اس عہد کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اور یقیناً آپ یہاں آئے ہیں, میں آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں. سارے ہی آپ کے یہاں دینی عالم آپ کے موجود ہیں, آپ کے سارے رہنما یہاں موجود ہیں. وہ جو اشارہ کریں گے, جو راستہ دکھائیں گے, اس راستے پر یقیناً ہم لوگ سب چلیں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.